आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को पेश कर दिया है। रिजल्ट के बाद अब हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्या विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या विप्रो से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे कि विप्रो के रिजल्ट में क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या यहाँ पे निगेटिव बातें हैं। क्या वाकई में विप्रो आने वाले समय में आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। वैसे अगर आप देखोगे तो पिछले कई दिनों में विप्रो में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और इस समय यहाँ से क्या खरीदारी का मौका बनता है या अभी और यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है। वैसे देखें तो काफ़ी लोग हैं जो विप्रो से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको लगता है कि आने वाले समय विप्रो की प्राइस 300 से भी नीचे जा सके। तो क्या ऐसी कुछ संभावना है? तो इन वीडियो के माध्यम से हम वो बातों को डिस्कस करेंगे जो अभी तक लोगों की समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे विप्रो के फाउंडर के बारे में भी कुछ चौंकाने वाली बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे और पिछले 5 साल के रिजल्ट की क्या संभावना बनी थी, कितनी प्रदर्शन अच्छी रही है विप्रो की, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा क्या विप्रो वाकई में आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है या फिर आपके निवेश को डुबा देगा। तो एक तरह से ये देखने वाली बात हो जाएगी क्या विप्रो आपके लिए वेल्थ क्रिएटर है या फिर वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ये समझ में आ जाएगा आपको। आपको पता होगा कि विप्रो लगातार आपको बोनस भी देता है, सबसे शानदार बोनस देने वाली कंपनी विप्रो है और साथ में लगातार अच्छा डिविडेंड भी। तो क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इसके ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 410 पर आज यहाँ पे 0.82% की गिरावट देखने को मिली। गिरावट मामूली सी है क्योंकि रिजल्ट के बाद में लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है, अब यहाँ पे गिरावट की संभावना नहीं। वैसे जो रिजल्ट आया उसको पहले से ही ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया गया था कि ऐसे ही आंकड़े रहेंगे, तो वो ऑलरेडी जो रिजल्ट के अंदर जो कमी थी वो डिस्काउंट हो चुकी थी बात। यहाँ पे अगर देखें तो विप्रो लिमिटेड के US मार्केट में भी ऑलरेडी लिस्टेड है, तो वहाँ पर भी कुछ गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन, यानी 5.14 पर स्टॉक रहा जहाँ पे 1.34% की गिरावट देखने को मिली। तो वहाँ पर भी गिरावट थी लेकिन इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं थी। अब हम एक बार इसके जून क्वार्टर के आंकड़ों को भी डिस्कस कर लेते। तो रिवेन्यू जो रहा वो 21.53 थाउजेंड करोड़ बीच का रहा है जहाँ पे 17.95% की अच्छी ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। तो रिवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन नेट इनकम की बात करें तो 2.56 थाउजेंड करोड़ बीच का रहा है जहाँ पे 20.68% की हमें ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायलूटेड EPS 4.67 रहा जहाँ पे 20.85% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.91% रहा जहाँ पे 32.75% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में कमी है लेकिन यहाँ पे रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पिछले एक साल के इसके क्वार्टर के हिसाब से रिवेन्यू और प्रॉफिट को देख लेते। तो जून 2021 में 18,252 करोड़ का इनको रिवेन्यू मिला था जो सितंबर में बढ़कर 19,667 करोड़ तक पहुंचा। दिसंबर में रिवेन्यू बढ़कर 20,314 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2022 में रिवेन्यू 20,860 करोड़ तक पहुंच गया जो इस बार जून 2022 में 21,529 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो कि हर क्वार्टर में लगातार रिवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब कारोबार बिल्कुल प्रगति पे है और कंपनी तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में 3,232 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। सितंबर में प्रॉफिट घटकर 2,931 करोड़ तक आ गया और यहाँ पे दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 2,969 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च 2022 में 3,087 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था इस जून क्वार्टर में प्रॉफिट में बड़ी कटौती हुई है, यानी प्रॉफिट रहा इस बार 2,564 करोड़ का। तो इस मोर्चे पे कंपनी इस बार खरा नहीं उतरी है, प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो रिवेन्यू प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आप देखोगे तो 2018 में इनका टोटल जो रिवेन्यू था वो 54,487 करोड़ का था। 2019 में 59,018 करोड़ का इनको रिवेन्यू मिला। 2020 में रिवेन्यू बढ़कर 61,137 करोड़ तक पहुंचा और 2021 में इनका रिवेन्यू 61,934 करोड़ तक पहुंच गया और 2022 में रिवेन्यू 79,312 करोड़ तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में 8,002 करोड़ का प्रॉफिट था और 2019 में 9,022 करोड़ का प्रॉफिट, 2020 में 9,768 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में
10,855 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और 2022 में 12,237 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो आप देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। इस बार आखिरी थोड़े से निराशाजनक है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। आप 2018 से देखेंगे तो लगातार बहुत ही शानदार आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगी। तो बिल्कुल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम नए शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रमोटर की होल्डिंग 73.01% थी दिसंबर में, मार्च में 73% हुई, फिलहाल अनचेंज है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग अपर लिमिट के आसपास है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं बढ़ा सकता। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात एफआई की करें तो 9.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको कम करके 8.12% कर लिया, फिलहाल 6.96% की होल्डिंग है जून क्वार्टर में। तो यहाँ पे एफआई की होल्डिंग कम हुई है। इसके पीछे वजह यह है कि जो बड़े इंटरनेशनल ब्रोकेज हाउस है वो लगातार सेल के टारगेट दे रहे थे। बात करें डीआई की, यानी हमारे बड़े फंड हाउस की, तो 2.77% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़कर 3.24% हो गई और जून में वो 3.45% तक गई। तो आप देख सकते हो कि हमारे बड़े फंड हाउस लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं प्रो में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2.65% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 3.13% हुई मार्च में, फिलहाल 3.30% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड भी लगातार निवेश कर रहे हैं। अब अदर्स की बात करें तो 14.88% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 15.64 हुई मार्च में, फिलहाल 16.59% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भले ही यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को कम किया हो, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड बड़े फंड हाउस लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक आने वाले समय वाकई में तेजी से अपने निवेश को आपके कई गुना बढ़ा सकता है। तो यही मौका है खरीदारी करें। डिप में काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है। अब यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो जो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख रुपीज़ से ऊपर निवेश किया हुआ है वो 3.08% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, और जिनकी जो होल्डिंग है वो 2 लाख से नीचे है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो 4.43% की होल्डिंग ली हुई है। इसके अलावा देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की होल्डिंग यहाँ पे 4.82% की है, और LIC यूलिप की 3.75% की होल्डिंग है, बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग 0.85% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि ये लगातार होल्डिंग है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा AGM हुई, उसमें AGM में ऋषभ प्रेम जी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया कि इस बार विप्रो अब Web3 के ऊपर आगे बढ़ रही है, साथ में रोबोटिक्स और कंपनी इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल के साथ में सेल्फ लर्निंग, साथ में रोबोटिक्स फैसिलिटीज़ और प्राइवेसी सिस्टम के ऊपर कंपनी काम करने जा रही है। उसके ऊपर नई टेक्नोलॉजी ईजाद करेगी और नए सेक्टर में एंट्री कर रही है, जिसके लिए आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, जिसके माध्यम से कंपनी का कारोबार भी बढ़ रहा है, नए क्षेत्र में एंट्री भी हो रही है। और इसी सब के लिए कंपनी $1 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और क्लाउड सर्विस के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है कंपनी। आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर में कंपनी बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है। एक तरह से देखें तो कंपनी अपने रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के ऊपर काम कर रही है, यानी कंपनी को एक पूरा नया आयाम दिया जाएगा। आप समझ सकते हो कि विप्रो आने वाले समय में आपको बदलती हुई दिखाई देगी, और इसीलिए विप्रो में आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। लगातार आपको अच्छा बोनस भी मिलता है, भले इस बार बोनस की हमें घोषणा होती हुई नहीं दिखाई दी, लेकिन हो सकता है कि अगले क्वार्टर में बोनस जरूर मिले। तो बिल्कुल विप्रो में बिना डरे आपको निवेश करना है और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। ये बहुत ही मजबूत कंपनी है। विप्रो की कंज्यूमर केयर की जो सब्सिडीज इनकी कंपनी अब वो पैकेज फूड में भी एंट्री करने जा रही है, यानी FMCG सेक्टर में और मजबूती के साथ आगे बढ़े कंपनी। तो यही मौका है विप्रो में निवेश करें। यहाँ पे हम अजीम प्रेम जी के बारे में कुछ ऐसी बातें डिस्कस करेंगे कि वाकई में विप्रो को खड़ा करने में उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी कितनी मजबूत है। अजीम प्रेम जी की अगर बात करें तो उनका जन्म 1945 में हुआ था, जब हमारे देश आज़ाद हुआ, मुंबई में हुआ था। आप देख सकते हो कि ये जो अभी 2022 जुलाई में फोर्ब्स ने उनकी जो वेल्थ के बारे में बताया, जो उनकी नेटवर्थ है वो टोटल $8.6 बिलियन की पहुंच गई है। बहुत ही ज़बरदस्त फोर्ब्स में उनका अच्छा खासा एक रैंक उन्होंने बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो उन्होंने वेल्थ बनाई है, इसके पीछे वजह है विप्रो की मेहनत और IT टेक्नोलॉजी में एक बड़ा योगदान, जिसके दम पे उन्होंने एक बड़ी पोजीशन हासिल की है। इंडिया के IT सेक्टर में इनकी 4th रैंक है। पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ से उनको इन्विटेशन आया था कि आप पाकिस्तान में आके शिफ्ट हुए, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने उनको इनवाइट किया था कि आप आए, लेकिन उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया और वो इंडिया में रहना ही पसंद किया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है कि अजीम प्रेम जी ने करीब 8.6% की अपनी जो स्टेक थी वो दान की है, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में दी लोगों के भले के लिए। यानी जो इनकी स्टेक की जो वैल्यूशन है वो 8,646 करोड़ रुपीज़ की थी, और ये जो अमाउंट है ये इंडिया में इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा दी गई सबसे बड़ी अमाउंट है। ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है अजीम प्रेम जी की। तो बिल्कुल आप विप्रो में निवेश कर सकते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 391 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 410 के आसपास है, एंट्री की जा सकती है।
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ 60% बाय की कॉल है, 40% सेल की कॉल है। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 407 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 404 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 399 का। पॉजिटिव माहौल बना तो 415 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 420 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो 424 तक जा सकता है। बिल्कुल निवेश करें, बहुत ही मजबूत कंपनी आने वाले समय, भले ही इस समय थोड़ा सा आपको गिरावट दिखाई दे, ओवरऑल ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक